और उन्होंने वहां से भाई को कपड़ा डाला मुंह के ऊपर। जब वो डालने लगे, भाई ने कहा तुमने मुझे पकड़ना था, पकड़ लिया है, अब मेरे हम्म। घर के अंदर दाखिल ना होना। वालिद साहब को ढूंढते रहे, सारे कमरों के दरवाजे खोले, जहां जहां कैमरे थे कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर ले गए और मोबाइल सबके ले गए। मुलाजमों को बहुत मारा, तशद्दुद किया और वेपन्स के साथ साथ एक गार्ड को भी साथ ले गए थे। भाभी के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और भाभी पीछे गई, वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जब वो गाड़ी के पास गई है। तो हम्म। भाई ने अंदर से कहा ये मेरे अपने लोग हैं। उनका रवैया अभी भी वही था हम्म। जो एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने अदालत में जज को भी यही कहा, आप लोगों को ये जुमला सुनने में शायद मिला आज हो जी। कि हम्म। यार मैं गलत पैदा हो गया हूँ, मैं चुप नहीं करूंगा, मैंने इनको कहा था मुझे मार दो, अगर मैं बाहर जाऊंगा मैं फिर बोलूंगा। नहीं, ये तो सोचा ही ना वो कभी सिलेंडर करेंगे। उन्होंने पहले भी एक दफा एक जुमला कहा था, आपको याद होगा, कि शायद वो आखिरी बंदा हो जो पाकिस्तान में, जो आखिरी बंदा हो जो सिलेंडर हम्म। करे, वो मैं हूंगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो दोबारा ये नौबत आनी थी उठाने की। ये सब कुछ मरियम ने करवाया है, मरियम हम्म। नवाज जो है ना, उसने ये करवाया है। और उसकी ये उसको सलामी दी गई है, इमरान रियाज खान को हथकड़ियां लगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। उस्मान रियाज खान मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सहाफी इमरान रियाज खान के भाई हैं। गुज़िश्ता रोज, गुज़िश्ता रात इमरान रियाज खान को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हालिया 2 साल में तीसरी बार हुआ है कि जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। पहले किया गया, फिर जमानतें और सारा कुछ हुआ, मगर उसके बाद इमरान रियाज खान कहाँ पर थे कुछ मालूम नहीं था, करीब 4 महीने। और अब दोबारा फिर से इमरान रियाज खान गिरफ्तार हो गया। और इस पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, तमाम तर जो सहाफी हैं वो इसको बड़ी गहरी तशवीश है उनको। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आपके लिए एक और आजमाइश दोबारा फिर से आ गई। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे आपको, आपकी फैमिली को। जरा बताइएगा इस बार किस तरह से गिरफ्तार किया गया। क्लिप तो हम देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान लॉन में ही थे, फिर जाहिर है एकदम से वो अंदर और सारा मामला जो हुआ। जी, वो छोटा गेट है घर से पहले ना, ये घर का कॉर्नर बनता है, उधर से वो एंटर हुए और उधर ही भाई का ऑफिस है, तो वो वहीं खड़े थे, दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, तो वो वहां से अंदर आए हैं। तो वो आप लोगों ने फुटेज देखी है। और उन्होंने वहां से भाई को कपड़ा डाला मुंह के ऊपर। जब वो हम्म। डालने लगे, भाई ने कहा तुमने मुझे पकड़ना था, पकड़ लिया है, अब मेरे हम्म। घर के अंदर दाखिल ना होना। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने वो कपड़ा डाला मुंह पे और वो जैसे खींच के लेके गए, आप लोगों ने देखा, गाड़ी में डाल के वापस आए और 15 मिनट तक घर की तलाशी लेते रहे और खौफो राज फैलाया उन्होंने। वालिद साहब को ढूंढते रहे, सारे कमरों के दरवाजे खोले, जहां जहां कैमरे थे कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर ले गए और मोबाइल सबके ले गए। मुलाजमों को बहुत मारा, तशद्दुद किया। एक वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, दो मुलाजमों को वो मार रहे हैं। तो हम्म। मुलाजमों को बहुत ज्यादा मारा, उसके बाद हमारे सारे वेपन्स ले गए और वेपन्स के साथ साथ एक गार्ड को भी साथ ले गए। अब भाभी के साथ किस तरह का रवैया था? बदतमीजी कर रहे थे, भाभी के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और भाभी पीछे गई, वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जब वो गाड़ी के पास गई है। तो हम्म। भाई ने अंदर से कहा ये मेरे अपने लोग हैं। उनका रवैया अभी भी वही था हम्म। जो एक पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए, कि वो फिर भी यही कह रहे हैं कि ये मेरे अपने लोग हैं। हम्म। और आपके वालिद साहब उस वक्त घर मौजूद नहीं थे। घर बात हुई थी आपकी, नहीं, खदशा था वालिद इमरान साहब भाई को और कि वालदा जो है, वो फैमिली के साथ किसी इवेंट पे गए हुए थे आउट ऑफ सिटी। घर बात हुई आपकी इमरान भाई से? ज़ाहिर है पहले भी बात हुई होगी। खदशा था कि दोबारा फिर हाँ, से गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल खदशा तो हर टाइम है, क्योंकि इस टाइम जो बोल रहा है आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई बोल हम्म। रहे हैं, और लोगों तो किसी को डरा के किसी को धमका के खामोश करा दिया गया है। लेकिन वो उन्होंने अदालत में जज को भी यही कहा, आप लोगों को ये जुमला सुनने में शायद मिला आज हो, जी। कि हम्म। यार मैं गलत पैदा हो गया हूँ, मैं चुप नहीं करूंगा, मैंने इनको कहा था मुझे मार दो, अगर मैं बाहर जाऊंगा मैं फिर बोलूंगा। हम्म। और वो झील वाला क्या मामला है, उसके हवाले से आपको क्या मालूम है? ये जो ठेके वाली बात देखिए, हो रही थी, आई झील थिंक का उस पे। ठेका जो है ना, ये 2022 में हमने लिया। और ये ठेका पहले 1 करोड़ 10 लाख रुपए में जिनके पास पहले था, 3 साल जी। का ये ठेका होता है। तो हमने ये बिड पे लिया, वो ऑक्शन हुई,
और ऑक्शन के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। 4 करोड़ जी। से जब ये ऊपर गया तो अब्बू के एक दोस्त है, वो भी बिड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम मिल के ले लेते हैं। तो अब्बू ने और वो राणा साहब ने मिल के ये ठेका 4 करोड़ और समथिंग 50 लाख के करीब टैक्स डाल के इतने में ये पड़ा, तो ये ठेका हम्म। लिया था। अब जाहिर है अब इमरान भाई जो है जुडिशियल हो चुके, जेल में हैं। कब तक रहेंगे कुछ मालूम नहीं है, पहले भी सारा वाकया हमारे सामने है। घर वालों को क्या रिएक्शन है, बात हुई है वालदा से, वालिद साहब से? देखिए, रिएक्शन तो आपको पहले भी पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज बेहतर है कि वो जिस तरह पहले गायब कर दिया गया था वैसा नहीं है, सामने है। हाँ, आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप अदालत में जाएं, और अदालत में बिल्कुल अगर पाकिस्तान के अंदर अभी भी इंसाफ है तो फिर अदालतों के थ्रू ये सारा कुछ होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं था, ना किसी ने इतला की, ना कोई नोटिस भेजा, अचानक से घर के ऊपर धावा बोला, बदतमीजी की, चीजें तोड़ फोड़ की, ये तरीका नहीं था। इमरान रियाज खान को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और उनको जो जानते हैं जी। उनको ये पता है कि अगर कोई बुलाए तो वो बिला झिझक वो सीधा पहुंच जाते हैं। हम्म। मतलब उस्मान, आखिर में ये बता दें, जाहिर है आपके भी भाई हैं, आप जानते हैं उनको। इमरान रियाज खान ने आज भरी अदालत में भी ये कहा कि मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा। मैं मुल्क मेरा, इदारे मेरे, मगर माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। ऐसा क्या है अब, मतलब इमरान नहीं रियाज नहीं नहीं खान? नहीं, ये तो सोचा ही ना वो कभी सिलेंडर करेंगे। उन्होंने पहले भी एक दफा एक जुमला कहा था, आपको याद होगा, कि शायद वो आखिरी बंदा हो जो पाकिस्तान में, जो आखिरी बंदा हो जो सिलेंडर करे, हम्म। वो मैं हूंगा। मैं हम्म। सिलेंडर नहीं करूंगा। कि ऐसा क्या है? इमरान रियाज को कौन इतना मजबूत बना रहा है कि सब कुछ बर्दाश्त करे? अपनी हालत इमरान रियाज खान के मुल्क से सामने है। प्यार, एक तो मुल्क से प्यार, और दूसरा अल्लाह के ऊपर यकीन। जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं तर्जुमे से, तो अल्लाह ताला उसके अंदर आपको बताता है कि ये जो हक और सच का रास्ता है इसको नहीं छोड़ना। उसके अंदर हम्म। मुश्किलात जरूर होती हैं, और उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन जिसको रब के ऊपर यकीन हो वो नहीं डरता, वो घबराता नहीं। भाई जैसे इमरान भाई पहले गायब होने के बाद जिस तरह सामने आए, कुछ ऐसी बातें भी थी कि गालिबन कि तय हुआ है खामोश रहेंगे या नहीं बोलेंगे, या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? देखें, ऐसा कुछ नहीं था, आप लोगों को भी पता है हम्म। कि जब तक वो बोल नहीं सके, वो अपनी थेरेपी करते रहे, वो अपनी एक्सरसाइज करते रहे, और लोगों के सामने था जो मिले हैं, जैसे आप मिलने आए थे, ऐसे तो ही। आप लोगों को पता है कि वो उस टाइम तो जैसे वो बोलते थे तो दिल फट जाता था ऐसे कि ही। वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे। तो वो जब बिल्कुल ठीक हो गए, वो मीडिया पे आ गए और बोलने लग गए। आपको क्या उनका हम्म। प्रोग्राम देख के ये लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हुए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही। तो अब दोबारा ये नौबत आनी थी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो दोबारा ये नौबत आनी थी उठाने की। ये सब कुछ मरियम ने करवाया है। मरियम हम्म। नवाज जो है ना, उसने ये करवाया है, और उसकी ये उसको सलामी दी गई है, इमरान रियाज खान को हथकड़ियां लगा के। इमरान भाई ने भी आज यही कहा कि ये उनको सलामी दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल का प्रोग्राम इमरान भाई का उठा लें, जिसमें उसने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। हम्म। हम्म। उसने कल ये कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो भाई ने कहा मैं तुम्हें याद करवाता रहूंगा कि करप्शन तुम्हारी रेड लाइन है। तो ये ऐसे ही। ये जो है, ये औरत अगर वो पंजाब में वजीर आला बना दिया इसको, तो फिर यही चलेगा, आप यही चीजें देखेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।